आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नेत्र दोष। नेत्र दोष क्या है? तुम मानो नेत्र दृष्टि विस्तार में उत्पन्न होने वाले अवरोध को मानव दृष्टि विस्तार में उत्पन्न होने वाले दोष को नेत्र दोष कहते हैं। यानी कि मानव नेत्र दृष्टि विस्तार में उत्पन्न होने वाले दोष को नेत्र दोष कहते हैं। अब दृष्टि विस्तार की अगर हम बात कर लें तो दृष्टि विस्तार क्या है? तो दृष्टि विस्तार यानी कि दूर बिंदु माइनस निकट बिंदु के अंतर को क्या कहते हैं? दूर बिंदु एवं निकट बिंदु के अंतर को दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए अगर बात करें तो दूर बिंदु क्या होता है? अनंत, और निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। तो इनके बीच जो भी अंतराल आता है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार कहते हैं। और जब दृष्टि विस्तार में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है यानी दोष उत्पन्न होता है, अर्थात जब सामान्य निकट बिंदु सामान्य बना होकर अनंत पर चला जाता है या अनंत बिंदु अनंत बना होकर कहा जाता है? निकट पे आ जाता है, या दृष्टि में क्या आती है? बाधा आती है। किसी वस्तु को देखने में बाधा हो तो उसे क्या कहते हैं? नेत्र दोष कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दृष्टि में उत्पन्न होने वाली बाधा को नेत्र दोष कहते हैं। नेत्र दोष कहते हैं। मैंने दृष्टि में उत्पन्न होने वाली बाधा को क्या कहते हैं? नेत्र दोष कहते हैं। अब नेत्र दोष के बाद हम प्रकार बात कर लें। नेत्र दोष के प्रकार। तो नेत्र दोष के प्रकार की बात कर रहे हैं। इसमें पहला आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है? कहेंगे निकट दृष्टि दोष। तीसरे की बात कर लें तो जरा दृष्टि दोष। और चौथे की हम लोग बात करते हैं अभिमुखता। पांचवें की बात किया जाए तो मोतियाबिंद। छठवें की बात करें तो क्या हो गया? जो कि अनुवांशिक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? अनुवांशिक रोग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? वर्णांधता। क्या कहता है? वर्णांधता। यानी कि कुल नेत्र दोष कितने हो गए? यानी 6 हो गए। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, मोतियाबिंद, वर्णांधता। अब हम एक एक के बारे में इनके कारण निवारण सभी का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। इसकी चर्चा होगी निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? मायोपिया।
क्या कहा जाता है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। यानी कि इसमें कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। बहुत से देखा जाता है, बहुत बार लोग इसमें क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो अब यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात है कि जैसा लिखा गया है निकट दृष्टि दोष, तो अब ये जान लेना जरूरी है कि जो नाम दिया गया वही दिखाई देगा, उसके अतिरिक्त वाला यानी उसका विपरीत बिंदु दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर कहा गया निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब कि हमें निकट का वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो उस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जब निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे परंतु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई न दे तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी क्या कहा गया कि जब निकट रखी वस्तु अस्पष्ट दिखाई दे रही हो परंतु दूर रखी गई वस्तु स्पष्ट न दिखाई दे तो इस दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग कारण के बारे में चर्चा कर लें। इसका कारण क्या है, तो कारण इसके दो कारण है। पहला यानी कि नेत्र गोलक की वक्रता का बढ़ जाना, यानी कि जब नेत्र गोलक की वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। अर्थात फोकस दूरी का घट जाना होता है। जिससे यानी कि जो हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ना बनके रेटिना से पहले क्या रहता है, फोकसित हो जाता है। यही कारण है कि हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूसरा कारण की बात कहा जाए, जो निकट बिंदु होता है यानी अनंत बिंदु, अनंत पर ना होकर 25 सेंटीमीटर यानी निकट बिंदु पर चला आता है, यानी कि निकट जिस दोष की बात किया गया तो कहा गया कि निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। तो ऐसे दोष को निकट के दोष कहते हैं। और इसका मुख्य कारण होता है कि नेत्र गोलक का जो वक्रता होती है बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। अर्थात अनंत पर ना होकर कहा जाता है निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर के करीब रहता है, जिससे इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है और दूर रखी गई वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब हम इसके निवारण की बात कर लें। तो निवारण की बात करें हम लोग तो उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि हम लोगों ने देखा निकट दृष्टि दोष, कारण और निवारण। अब जरा हम लोग इसे ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं कि कैसे समस्या उत्पन्न होती है, क्या होती है। तो अब देखते हैं। ये समान नेत्र है, ये नेत्र गोलक हो गया और इधर क्या हो गया, लेंस हो गया। प्रकाश किरण ये जा रही है और ये हो गया रेटिना बिंदु। प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात रेटिना क्या होता है, फोकसित होता है और इसी पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हो गया लेंस, ये हो गई रेटिना
रेटिना पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। और बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? कहा क्या? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होता है। और ये क्या है? कहेंगे नेत्र गोलक है। तो ये कैसा है? सामान्य नेत्र है, सामान्य नेत्र है। अब जब दोष उत्पन्न हो जाता है तो जो यानी कि फोकस होना चाहिए रेटिना पर, वह रेटिना पर फोकसित ना होकर के रेटिना से पहले क्या होता है? फोकसित हो जाती है प्रकाश किरणें, यानी मुख्य उसके समांतर चल रही प्रकाश किरणें, और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर ना फोकस होकर रेटिना से पहले क्या होती है? फोकसित हो जाती हैं, जिसके कारण यानी कि अनंत से जो अनंत पर रखी गई वस्तु है वह दिखाई नहीं देती है। और ये क्या हो गया? रेटिना हो गया। और इसका जो प्रतिबिंब बना है ये कहाँ? रेटिना से पहले बन गया। और इसका क्या हो गया? अनंत बिंदु हो गया। अब यहाँ अनंत से जो प्रकाश यानी कि अनंत से प्रकाश किरण या अनंत बहुत दूर जब वस्तु रखी जाती है तो इसका जो फोकस हो रहा है यानी जहाँ पर उसे काट रही है वह रेटिना पर ना होकर रेटिना से पहले हो गया, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। और रेटिना पर न बन पाने के कारण दूर रखी गई वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी कि कहा गया, अब देखिए ये कैसा है? दोष युक्त है, दोष युक्त नेत्र। अब इसके बाद क्या करेंगे? इस दोष के निवारण हेतु हमें करना क्या होगा? कहा गया उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारा नेत्र गोलक हो गया और क्या हो गया? ये लेंस हो गया। ये प्रकाश किरण है और बताया गया कि ये निकट बिंदु है और ये अनंत बिंदु है। तो अनंत बिंदु कहाँ चलाता है? कहा गया निकट में चलाता है। तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर अवतल लेंस लगाएंगे, जिससे प्रकाश किरण क्या होगी? यहाँ पड़ेंगी और ये इसको रेटिना पर जा क्या कराएगा? फोकसित करा देगा, जिससे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो जाए? रेटिना पर पड़ने लगे और रेटिना पर एक बन जाए। ये क्या हो गया? निवारण हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। क्या देखेंगे? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष की बात कर ले हम लोग। दूरदृष्टि दोष, सॉरी चलिए आगे चलते हैं। जब दूरदृष्टि दोष की बात किया जाता है तो यहाँ पर शब्द हमारा क्या लगा हुआ है? दूर लगा हुआ है। अर्थात इस दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती है, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं। इसमें होता क्या है कि दूर जो बिंदु होता है, अनंत का बिंदु होता है, वो तो अनंत होता है, लेकिन निकट वाला बिंदु निकट यानी 25 सेंटीमीटर पे ना होकर कहाँ चला जाता है? अनंत पे चला जाता है, यानी दूर चला जाता है, जिससे नजदीक रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। अर्थात जो प्रतिबिंब हमें रेटिना पे मिलना चाहिए वो रेटिना पे ना मिल करके रेटिना के पीछे फोकसित होता है, अर्थात नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो चलिए हम लोग एक चीज करके चर्चा करते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष को
निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहा गया कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब कारण की बात कर ले हम लोग। कारण तो इसके दो मुख्य कारण है। यानी पहला कारण क्या है, कहा गया नेत्र गोलक का वक्रता कम हो जाना, नेत्र गोलक की वक्रता का घट जाना, अन्य नेत्र गोलक की वक्रता घट जाती है तो क्या होती है, फोकस दूरी का बढ़ जाना या फोकस दूरी का बढ़ जाना, या अलग शब्दों में कहा जाए इसमें क्या होता है, निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर पर ना होकर 25 सेंटीमीटर पर ना होकर इससे दूर चला जाता है, यानी कि निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर ना होकर क्या होता है, इससे दूर चला जाता है, जिससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना के, यानी दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि निकट वाला बिंदु कहाँ चला जाता है, क्या है, अनंत पर चला जाता है। अब बात कर ले निवारण किसके, निवारण। तो निवारण की रही बात तो करते क्या, उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयुक्त करते हैं। फोकस दूरी का उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, चश्मे प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि अगर डायग्राम की बात करें हम लोग तो देखें तो सामान्य नेत्र की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया, नेत्र गोलक हो गया है, जो गया लेंस, आने वाले प्रकाश किरणें जो हैं आएंगी और यहाँ से अपवर्तित होकर कहाँ पड़ना चाहिए, रेटिना पड़ती है, तो क्या सामान्य नेत्र, सामान्य। अब जब दोष इसमें उत्पन्न हो जाता है, ये प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित ना होकर के, ये लेंस है, प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, और अपवर्तन के पश्चात ये रेटिना के बाद जाकर फोकसित होती हैं, ये दोषयुक्त नेत्र हो गया, दोषयुक्त नेत्र है। तो जो बिंदु निकट पर था वो कहाँ गया, कहेंगे अनंत पर आ गया, कहाँ गया, अनंत पर आ गया। अब इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनके कहाँ बन रहा है, तो कहेंगे क्या बन रहा है, ये रेटिना के बाद बन रहा है, यानी रेटिना के पीछे बन रहा है, जिस कारण इसका निकट की वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अब निवारण की अगर बात कर लें तो निवारण में क्या करना है, ये जो हमारा उचित फोकस दूरी का क्या करना है, यह लेंस हो गया और प्रकाश किरणें क्या हो रही है, जा रही है। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाना होगा। कौन सा लगाना होगा, उत्तल लेंस, जिससे प्रकाश किरणें कहाँ तक पहुंच जाए, यानी कि रेटिना में जाकर फोकसित हो जाती हैं, और ये क्या हो गया, कहेंगे निवारण हो गया। क्या हो गया, निवारण हो गया। अब इसका कारण यह है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को वह मुख्य फोकस पर क्या करता है, एकत्रित कर देता है। तो यहाँ पर मुख्य फोकस की जगह अगर कहें तो ये रेटिना पर फोकस होती है, यानी इसके मुख्य फोकस का काम रेटिना करती है, अर्थात रेटिना पे क्या करता है, ले जाकर प्रकाश किरणों को फोकसित करा देता है। तो हमारा कौन दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। अब हम लोग देखेंगे जरा दृष्टि दोष को, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जरा दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करेंगे।
यानी जरा दृष्टि दोष की अगर बात करें तो इसमें जुड़ा है शब्द जरा। जरा का अर्थ होता है वृद्धावस्था। क्या होता है? वृद्धावस्था। यानी वह दोष जो वृद्धावस्था के कारण उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जब व्यक्ति क्या होने लगता है? वृद्ध होने लगता है तो उसकी समस्त मांसपेशियां क्या होने लगती है? ढीली पड़ने लगती हैं। तो नेत्र में पाए जाने वाले जो नेत्र को पकड़ रखती है पेशियां, मांसपेशियों पेशियों क्या कहते हैं? पश्चमार्ग पेशी कहते हैं, सिलेटरी मसल्स कहते हैं। तो नेत्रगोलक को यानी वृद्धावस्था के कारण नेत्र की पश्चमार्ग पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं, जिसके कारण नेत्र लेंस आगे पीछे नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता। अर्थात फोकस दूरी को परिवर्तित करने में अक्षम हो जाता है। जिससे दूर व निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यानी कि बताया गया कि जरा दृष्टि दोष क्या है? अनेक वृद्धावस्था के कारण मांसपेशियां क्या होती हैं? ढीली पड़ जाती हैं। तो नेत्र में जो पश्चमार्ग पेशियां पाई जाती हैं, जो नेत्र लेंस को पकड़कर क्या रखती हैं? पकड़े रखती हैं, ये भी क्या पड़ जाती है? ढीली पड़ जाती हैं, जिसके कारण नेत्र लेंस आगे पीछे नहीं हो पाता है और यह फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता है, जिसके कारण जब वस्तु दूर हो या फिर नजदीक, ऐसे दोनों बिंदुओं को देखने में क्या होती है? समस्या होती है। अर्थात इस दोष को क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण हेतु निवारण की अगर बात करें तो निवारण हेतु अवतल एवं उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहा जाए तो इस दोष में दोनों प्रकार के दोष शामिल हैं, यानी निकट दृष्टि दोष भी है और दूर दृष्टि दोष भी है। इस दोष के निवारण हेतु क्या होगा? अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कि इससे बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस का क्या होता है? प्रयोग होता है। तो द्विफोक्सी लेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल की अगर बात करें तो यह निकट दृष्टि दोष को दूर करता है और उत्तल की बात कर रहे हैं तो यह दूर दृष्टि दोष को खत्म करता है। इस प्रकार से क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर लें अगले दोष के बारे में बात करेंगे। तो अगला दोष हमारा होगा अविद्युक्ता। यानी वह नेत्र दोष जिसमें बनने वाले प्रतिबिंब यानी कि दो रेखाओं से मिलकर बनते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं से। इन दोनों रेखाओं में से कोई एक रेखा जब व्यक्ति को दिखाई देती है और एक रेखा न दिखाई देती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ऐसे दोष को क्या कहते हैं? अविद्युक्ता कहते हैं। यानी कि जब प्रतिबिंब की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रेखाओं में से केवल एक ही रेखा दिखाई देती है
प्रतिबिंब अस्पष्ट नहीं दिखाई देता है, अस्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इस दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। यानी कि इसके निवारण की बात करें, इसके निवारण हेतु बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम अभिमुखता की बात करते हैं तो इसमें किस आकार का? बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात कर लें मोतियाबिंद की। मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद की बात करें तो इस दोष में मानव नेत्र लेंस दुधिया एवं क्रिस्टलीय हो जाता है, क्रिस्टलीय हो जाता है। अब निवारण की बात करते हैं तो मोतियाबिंद का निवारण क्या है? शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा इस दोष को दूर किया जा सकता है। यानी शल्य क्रिया द्वारा इस दोष को क्या दूर किया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लें इसकी, तो वर्णांतरा की बात, एक हमारा दोष और बच्चा जो कि क्या होगा? मानव नेत्र दोष का क्या होगा? अंतिम दोष होगा, जो कि हमें इतना ध्यान क्या करना है? पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं हम लोग वर्णांतरा। जिसे क्या बोला जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहता है? यानी कि वर्णों के प्रति अंधता, वर्णों के प्रति अंधता क्या हो गया? वर्णांतता। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग, यानी रंगों के प्रति अंधता मतलब क्या हो गया? वर्णांतता। यानी कि इस रोग, यानी कैसा रोग है? कहेंगे वर्णांतता। वर्णांतता एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को लाल व हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। यानी कि वर्णांतता की बात करें तो क्या है? अनुवांशिक रोग है और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है। अतः ऐसे व्यक्तियों को यातायात परिवहन विभाग में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती है, अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। तो वर्णांतता बताया कि अनुवांशिक रोग है। ऐसे व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं कि जो रंग है वो, यानी कि जो कोई भी लाइट हो वो लाल रंग है या हरे रंग की, यानी किस तरह का संकेत मिल रहा है। सिग्नल की अगर बात कर लें तो लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग का होता है क्या? विराम के लिए, और हरे रंग का होता है क्या? गमन के लिए। तो ऐसे दिशा में यदि अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है कि वह लाल रंग की लाइट जल रही है, हरे रंग की लाइट जल रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या यातायात परिवहन विभाग में इन्हें क्या कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है।
तो अगर हमारे द्वारा बताए गए आप लोग इससे संतुष्ट हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर